हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजवासी ऋचा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक विजडम में। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं, यह व्रत कब से शुरू किए जाते हैं, पूजा की संपूर्ण विधि क्या रहती है और इस व्रत में पूजा हमें किस समय करनी होती है। 16 सोमवार व्रत में क्या खाया जाता है तथा 16 सोमवार व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है। अतः 16 सोमवार व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में 16 सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है। कुंवारी कन्या इस व्रत को अच्छा वर मिलने की कामना से करती हैं, वहीं विवाहित महिलाएं घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। भगवान शिव की आराधना के लिए रखा जाने वाला यह उपवास वैसे तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर सावन मास से शुरू किया जाए तो इसका विशेष महत्व होता है। देखिए, 16 सोमवार का व्रत थोड़ा कठिन तो होता है, किंतु यह व्रत अगर सच्चे दिल से किया जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत को स्त्री व पुरुष दोनों रख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 16 सोमवार के व्रत हमें किस महीने से शुरू करने चाहिए। वैसे तो सावन के महीने से 16 सोमवार के व्रत करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप वैशाख, माघशीर्ष या कार्तिक मास से भी 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप सावन के महीने से ये व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उसमें शुक्ल या कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता है, क्योंकि पूरा महीना ही भोलेनाथ को समर्पित होता है। बाकी किसी अन्य महीने से आप शुरू करना चाहते हैं तो आप शुक्ल पक्ष से ही ये व्रत शुरू करिएगा। मल मास, खर मास और पौष मास में आप ये व्रत नहीं शुरू करिएगा। इसके अलावा वर्ष में कभी भी आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, आप जिस भी सोमवार से व्रत शुरू करें, आपको करना क्या है। सबसे पहला काम, आपको उस दिन थोड़ा जल्दी उठना है और स्नान आदि नित्य क्रिया करने के बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करनी है और उस दिन कोशिश करें कि हल्के रंग के ही वस्त्र धारण करें। भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत पसंद है, तो आप सफेद रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। हे भोलेनाथ, मैं आज से 16 सोमवार तक आपके व्रत का पालन करूंगा या करूंगी। आप मेरे व्रत व पूजा को स्वीकार करना और मुझसे कोई भी जाने अनजाने में त्रुटि हो जाए तो प्रभु उसके लिए मुझे क्षमा करना। इसके बाद पूजा की तैयारियां करें। इस दिन शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं, साथ ही दूध, दही, शहद, शक्कर और देसी घी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। फिर पुनः गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन से त्रिपुंड बनाएं और अक्षत, काले तिल, जौ, बेलपत्री, शमी पत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल, फल आदि सामग्री भोलेनाथ को अर्पित करें। फिर देसी घी या तिल के तेल का एक दीपक थोड़े से काले तिल डालकर भोलेनाथ के समीप अवश्य जलाएं। भोलेनाथ को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें व कुछ दक्षिणा भी अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद 16 सोमवार व्रत कथा पढ़ें व अंत में भोलेनाथ की आरती करें। 16 सोमवार की पूजा मुख्य रूप से शाम के समय में प्रदोष काल में की जाती है। अगर कोई समस्या है तो आप सुबह के समय में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय में यह पूजा विशेष मानी जाती है। यह पूजा आप अपने घर पर या मंदिर में जैसे भी संकल्प लें वैसे आप कर सकते हैं। अगर आपने मंदिर जाकर पूजा करने का संकल्प लिया है तो आपको 16 सोमवार तक मंदिर जाकर ही पूजा करनी होगी, नहीं तो आप अपने घर पर भी यह पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में मुख्य भोग होता है। जो भी आप भोग बनाएं, जैसे चूरमा लड्डू बनाएं, खीर बनाएं, मीठा पराठा या पूड़ी बनाएं, हलवा बनाएं, उसके 3 हिस्से करने होते हैं, अर्थात 3 भागों में उसे रखा जाता है।
जैसे 3 लड्डू रख सकते हैं या 3 कटोरियों में खीर या हलवा रख सकते हैं, लेकिन यह भोग मीठा ही होना चाहिए क्योंकि सावन सोमवार व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, इसलिए आपको मीठा ही भोग लगाना है। अब देखिए इस भोग का आपको करना क्या है। एक भाग भगवान भोलेनाथ के पास भोग स्वरूप रखा रहने देंगे, जिसे आप बाद में गाय या कन्या को भी दे सकते हैं। दूसरे भाग को अपने परिवार के सभी लोगों में बांट देना है और तीसरा भाग आपको स्वयं ग्रहण करना है। बस यही व्रत में खाना होता है। साथ में आप दूध या फल ले सकते हैं। इस व्रत में नमक पूरी तरह वर्जित माना गया है। इस प्रकार भोग का तीसरा हिस्सा ग्रहण कर व्रत को संपूर्ण करेंगे। इसी प्रकार हमें पूरे 16 सोमवार तक करना है। अब मान लीजिए आपको बीच में ही पीरियड आ गया, तो उस दिन भी व्रत तो करेंगे ही, लेकिन पूजा पाठ व भोग नहीं बना सकते हैं, इसलिए वह व्रत गिनती में नहीं लिया जाएगा। यानी कि व्रत को आगे बढ़ा दिया जाएगा और उतने ही एक्स्ट्रा व्रत हमें करने होंगे जो पीरियड के समय पर किए थे। अब बात करते हैं उद्यापन हमें कैसे करना है। तो देखिए, जब अंतिम 16वां सोमवार आएगा उस दिन भी व्रत हमें ऐसे ही करना है। उद्यापन में आप किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन करा सकते हैं, तो अच्छा है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती के लिए वस्त्र व श्रृंगार की सामग्री निकाल कर उस पर कुछ दक्षिणा रखकर और खाने की वस्तुएं या सीधा निकाल कर, अगर आप भोजन बना सकते हैं तो भोजन का थाल लगाकर उसे आप जहां आप पूजा करते हैं वहां रखकर मिनसते हैं और जल छिड़क कर दान का संकल्प लें और अपने आसपास के मंदिर में जाकर उसे आप दे आइएगा। इस प्रकार आपके 16 सोमवार व्रत पूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 16 सोमवार की बहुत ही सरल पूजा विधि, व्रत विधि आपको बताई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।